भैया, भाभी, बहन, रुक जाइए आप। आपको याद है ना आपकी इस बहन की वजह से क्या हालत हुई है हमारी। अच्छा खासा घर था हमारा, वो बिक गया। इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं हम और आप इससे मिलने जा रहे हैं। भाभी देखो, ऐसी बात नहीं है। आज मैं इधर आई हूँ तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। एक बार भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुन लूँ तेरी बात? अब बचा क्या सुनाने के लिए? इतने सालों बाद तुझे अपने भैया भाभी की याद आई है? इससे पहले कहाँ थी तू? हाँ, तेरी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई पूरी। हमारे सर से छत छिन गई। ये इस झोपड़ी में रह रहे हैं हम। किसकी वजह से? तेरी वजह से। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? और तूने क्या किया अपने भैया भाभी के लिए? यहाँ सड़कों पे लाके छोड़ दिया हमें, और यहाँ पे ये कपड़े पहन के दिखा रही है कि अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मजाक बनाने आई है हमारा। देखो भैया, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है और मैं आज जो इधर आई हूँ ना, अपनी गलती सुधारने आई हूँ। बस भैया एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। और भाभी, मैंने ना आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप दूसरे घर से आई हैं, पराई हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है और हमेशा आपकी दिल से इज्जत की है। आज जो मैं इधर आई हूँ ना, आप दोनों से बात करने ही आई हूँ। एक बार आप बैठ के मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। रुक जाओ तुम क्या चाहती हो? अभी मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कितना भुगता है तुम्हारे भाई ने और मैंने। हमारा जो घर था, पुश्तैनी घर, वो बिक गया। हम इस झोपड़पट्टी में आ गए। हमारे पास कोई काम नहीं था, दर दर भटक रहे थे। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से हमें ये काम मिला है? तुम्हारे भाई ने और मैंने कितनी मेहनत से ये काम हासिल किया है, और तुम चाहती हो कि मैं सब भूल जाऊं और तुमसे बात कर लूं? भैया भाभी, आप दोनों का गुस्सा जायज है, मैं उस चीज़ से मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज जो मैं इधर आई हूँ ना, बस आप दोनों से बात करने आई हूँ। उसके बाद आप दोनों का जो भी डिसीजन होगा मुझे वो मंजूर होगा। पर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे बस करो तुम। तो बाबूजी के वादे में फंस गया मैं। उन्होंने बोला था कि अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह रखूंगा मैं। क्या वादे किए थे तूने हमसे, और क्या सपने दिखाए थे कि पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, एक बड़ी अफसर बनना चाहती है, उसके बाद अपने भैया भाभी का ख्याल रखेगी। ये ख्याल रख रही है। क्या दिया है तूने हमें? ये झोपड़ी, ये रोड पे रहना। तुझे पता है कितनी ज़िंदगी ख़राब हो गई है हमारी। यहाँ पे सो तक नहीं पाते, कितने मच्छर लगते हैं हमें। ये कूड़े करकट में रह रहे हैं हम। तेरी वजह से हमारी ज़मीन बिक गई, हमारा घर बिक गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास। अब क्या करने आई है? अपना मेरी कोई बहन नहीं है, मर गई है मेरी बहन। चली जा तू यहाँ से, चली जा। भैया प्लीज़ ऐसी बात मत कीजिए। और आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लिए मर गई हूँ? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। मेरी आंख में जरा सा भी आंसू आता था तो आपका दिल बैठ जाता था। आप पूरा घर सर पे उठा लेते थे कि छोटी को चोट लग गई, छोटी को चोट लग गई। और आज जब छोटी इतने टाइम बाद आपसे मिलने आई है तो आप ये कह रहे हो कि मैं मर गई हूँ। देखो भैया, एक बार प्लीज़ आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है, जो कहना है, आप कर लीजिएगा। मैं मना नहीं करूँगी, प्लीज़ भाभी। और अब क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं बचा अब तेरे भैया भाभी के पास। चली जा यहाँ से। क्या सपने दिखाए थे तूने? बाबूजी से वादा किया था बहन को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अगर हमारे कोई बेटी नहीं हुई या हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमारी बहन है ना, उसका ध्यान रखूंगा अच्छे से। और तूने क्या बोला था? हमारा ध्यान रखेगी। कितना अच्छा ध्यान रख रही है ना तू। वहाँ शहर जाने के बाद में भैया भाभी को तो भूल ही गई थी तू। याद भी था कोई भैया भाभी भी हैं तेरे? तेरी वजह से कितना कर्जा हो गया हमारे ऊपर। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। चली जा यहाँ से। यहाँ पे रह रहे हैं, गांव वाले तक ढूंढने आ जाते हैं यहाँ पे अपना कर्जा लेने। और हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है कब तक रहेंगे यहाँ पे। जब तक ये घर बन रहा है तब तक हमारे पास काम है, उसके बाद हमें भी नहीं पता कहाँ जाएंगे हम दोनों। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा, चली जा यहाँ से। भैया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जब मैं यहाँ से गई थी ना, तो मेरे पास आप दोनों से बात करने तक का समय नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं इतने टाइम बाद आप लोगों को कॉल करूँगी तो आप मेरा फ़ोन उठाएं या ना उठाएं। फ़ोन तो उठाना बहुत दूर की बात, अगर मैं आप लोगों के पास आई भी तो शायद आप लोग मेरी शक्ल भी ना देखे, जो कि हो रहा है। पर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। बस करो तुम, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। चली जाओ यहाँ से। अब हमें ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। तुमने हमें रोड पे ला दिया, और इससे ज्यादा क्या सुने तुम्हारी। तुम निकल जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं सुनना। भैया भाभी,
मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ना मुझसे बात करना चाहते, पर प्लीज़ आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप मुझे यहाँ से जाने को बोलोगे ना, मैं चली जाऊँगी और ज़िंदगी भर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी। भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं हमेशा से बड़ी अफ़सर बनना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, बड़े सपने थे, उड़ना चाहती थी। लेकिन हमारी इस हालत की वजह से हम शायद कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा। आपने मुझे उड़ने का मौका दिया। आपने अपने गाँव की ज़मीन बेच दी। अपने और भाभी के बारे में नहीं सोचा। उन पैसों से मैं शहर गई। मैंने खूब पढ़ाई की, दिन रात मन लगा के पढ़ाई की। और भैया, आज देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एक बड़ी अफ़सर बन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ। भैया भाभी, अब आप दोनों को ना यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ना मेरे साथ शहर चलो, अब आप दोनों वहाँ पर ही रहोगे। पर भैया, मैं पिछले 3 महीने से आप लोगों को लगातार ढूंढ रही हूँ। ढूंढते ढूंढते थक गई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जिस घर में हम रहते थे, मैं वहाँ पर भी गई थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि वो तो घर तुम्हारे भैया भाभी ने बेच दिया। तो भैया, उस समय सुन के ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर हाँ भैया, मुझसे एक गलती ज़रूर हुई थी। जो पैसे आपने मुझे पढ़ने के लिए दिए थे, वो मैंने अपने एक बिज़नेस में लगा दिए थे। और बिज़नेस में ना मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। लेकिन आप यकीन करो, उसके बाद ना मैंने जो मेहनत की है, सिर्फ मेरा दिल जानता है और मेरा भगवान जानता है। और भैया, आज देखो, इतना ढूंढने के बाद आप दोनों मुझे आज जाके मिले हैं। अगर आप लोग अब भी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक है भाभी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं ज़िंदगी में आप लोगों को कभी दोबारा परेशान नहीं करूँगी, ना ही अपनी शक्ल दिखाऊँगी। देखो पवित्रा, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जब बात बहन की आती है ना, तो मेरा दिल पिघल जाता है। हमारे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत। देखो पवित्रा, हमने जितना भी दुख सहा है, तुम हर दुख में हमारे साथ थी। और मैं नहीं चाहता अब ये फैसला मैं लूँ। तो मैं फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा कर लेंगे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ये दोबारा से हमें धोखा दे के ना चली जाए। और कई हद तक हमें इसकी बातें सही भी लग रही हैं। तो तुम देखो तुम्हें क्या करना है, जो सही लगे वैसा करो। भैया, मैं एक बार भाभी से बात करना चाहती हूँ। भाभी, जब आप इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मैं छोटी सी थी और मम्मी पापा गुजर गए थे। आपने ना मुझे बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी थी। देखो देविका, गुस्सा तो मैं तुमसे बहुत थी, लेकिन अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें भी गुस्सा आता। पर मैं खुश हूँ इस बात से कि तुम आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हो। और देखो, तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत होगी कि हमें ऐसे रहना पड़ा। बहुत ढूंढने की कोशिश की थी हमने तुम्हें, पर तुम हमें कहीं मिली ही नहीं। पर आज मैं खुश हूँ कि तुम इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हो। और देखो, मैं तो तुमसे भी यही कहूँगी कि माफ़ कर दो तुम इसे। छोटी है वो हमसे, और गलतियाँ तो छोटों से ही होती हैं। और देखो, बड़ों का फ़र्ज होता है छोटों को माफ़ करना। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम इसके साथ चलें और साथ रहें। बाकी तुम्हारी जो मर्ज़ी है। और तुम देखो ना, इसके इरादे कितने नेक थे। इसने अपने आप को कामयाब करने के लिए ये सब किया। तो तुम इसे माफ़ कर दो। मैं तो इसे माफ़ कर ही चुकी हूँ। बाकी जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं वही मान लूँगी। भैया, एक बात कहूँ, जितने टाइम भी मैं शहर रही, वहाँ पे मैंने जॉब की और मैंने उन पैसों को सेव किया। उसमें से 50% ज़्यादा मैंने वो आपके नाम पे सेव किया। और मैंने ना शहर में एक फ्लैट भी ले रखा है, जो कि आप दोनों के नाम पे है। भैया, मैं अपने साथ ना पैसे भी लेकर आई हूँ, और पैसे ना इस बैग में है और बैंक अकाउंट में भी। बस आप जाके ना वो पुश्तैनी घर खरीद लीजिए। चाहे जितना भी पैसा लगे ना, मैं देने को तैयार हूँ। देख बहन, अगर तेरी भाभी ने तुझे माफ़ कर दिया तो मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया। मानता हूँ छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हाँ, आज के बाद तू हमें छोड़ के कभी मत जाइयो। पवित्रा, देख क्या रही हो, तुम्हारी बेटी घर आई है इतने दिनों बाद, गले नहीं लगाओगी उसे?
जी बिल्कुल।